ये टीचर एक नए स्कूल को ज्वाइन करती है और ये स्कूल बहुत डरावना और खाली दिखाई दे रहा था। आज स्कूल में इसका पहला दिन था और उसे अपनी क्लास ढूंढने में बहुत मुश्किल हो रही थी और उसकी क्लास 4E थी। आखिर एक लड़की उसे क्लास तक लेकर आती है जहां वो देखती है कि तमाम स्टूडेंट बहुत ही बदतमीज हैं, लेकिन वो सबको इग्नोर करके पढ़ाना शुरू करती है और कुछ दिन बाद वो इस क्लास की आदी हो जाती है। एक दिन जब वो दूसरी टीचर से बात करती है तब उसे पता चलता है कि वो जिस क्लास को पढ़ाती है वो तो इस स्कूल में है ही नहीं। ये सुनते ही वो डरे हुए अपनी क्लास में जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि क्लास तो बिल्कुल खाली थी और उसकी हालत तो किसी जंक यार्ड जैसी थी। हमारी कैप में आज हम बात करेंगे हांगकांग घोस्ट स्टोरीज के बारे में। तो फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस टीचर का नाम जेनिफर है और कुछ दिन पहले ही उसने ये स्कूल ज्वाइन किया था और उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी और पूरा स्कूल एक मिस्टीरियस लुक दे रहा था। जेनिफर ने कुछ स्टूडेंट से स्टाफ रूम का रास्ता पूछने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। और स्कूल में फिरते हुए उसे एक स्टूडेंट मिली जिसका नाम था डॉन और वो अपने बास्केटबॉल से खेल रही थी। जेनिफर ने उसे बताया कि वो यहाँ की नई टीचर है, जिस पर डॉन ने उसे बताया कि ये लंच टाइम है, इसलिए स्कूल खाली सा लग रहा है। इसके बाद वो उसे स्टाफ रूम तक छोड़ने चली गई। स्टाफ रूम में उसे मिस कॉन्ग मिली जो कि स्कूल की स्टूडेंट ऑफिसर हैं और जब ये दोनों बातें कर रही थी तो वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल मिस वैंग आ गईं और वो जेनिफर को आफ्टरनून क्लास के लिए सिलेक्ट कर लेती हैं और वो बताती हैं कि हिस्ट्री की टीचर कुछ महीने से लीव पर है। ये सुनकर जेनिफर दोपहर की क्लास के लिए रेडी हो जाती है और यहाँ पता चलता है कि जेनिफर का कुछ टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ था और वो अपनी नए फ्लैट में शिफ्ट हुई थी। अगले दिन जेनिफर जब स्कूल आई तो देखती है कि वहाँ पूरा स्टाफ रूम खाली था। वहीं उसे मिस कॉन्ग का लेटर मिलता है जिसमें उसे क्लास 4E असाइन की गई थी और साथ ही ये भी बताया गया था कि इस क्लास के बच्चे बहुत बदतमीज हैं, इसलिए इसमें उसे वार्निंग दी गई थी कि वो अपना ख्याल रखे। लेकिन जेनिफर अपने काम के लिए इतनी एंथुसियास्टिक थी कि उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर वो ऊपर जाती है और उसे क्लास 4E कहीं नजर नहीं आती और इससे भी ज्यादा अजीब बात तो ये थी कि स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नहीं था, जबकि इस बार लंच टाइम भी नहीं था। और उसी वक्त उसे वही लड़की डोंग दोबारा मिलती है और डोन भी 4E क्लास की ही स्टूडेंट थी, इसलिए वो दोनों क्लास 4E में आते हैं। और ये क्लास उस वक्त किसी मछली मार्केट का मंजर पेश कर रही थी। कुछ स्टूडेंट आपस में लड़ रहे थे और कुछ शरारतें कर रहे थे, लेकिन जेनिफर इन सबको इग्नोर करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है और हिस्ट्री के बारे में बताना स्टार्ट करती है। लेकिन सभी स्टूडेंट जेनिफर को इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी मौज मस्ती से गर्ज थी। और यहाँ जेनिफर को एहसास होता है कि मिस कॉन्ग क्लास के बारे में ठीक कह रही थी और अगर उसे इस क्लास को पढ़ाना है तो उसे कोई अलग मेथड ढूंढना पड़ेगा। इसलिए वो क्लास स्टूडेंट से प्रॉमिस करती है कि अगले दिन वो कुछ हिस्टोरिकल मूवीज लाएगी ताकि वो इन मूवीज की मदद से कुछ सीख सकें। लेकिन इसके बावजूद कोई स्टूडेंट उसकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था सिवाय डॉन के। और इसी दिन क्लास के कुछ लड़के जेनिफर पर कमेंट्स शुरू कर देते हैं, लेकिन जेनिफर खुद को रिलैक्स रखती है और अपना फोकस टीचिंग पर देती है। उसी शाम जेनिफर जब मार्केट में जाती है तो वो देखती है कि उसी के कुछ स्टूडेंट्स कुछ इल्लीगल कामों में इन्वॉल्व हैं और वो अपने साथ पहली दफा डॉन को भी लाए थे और वो काफी डरी हुई लग रही थी। और जेनिफर को देखकर सभी स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो एक स्टूडेंट जिसका नाम कैरोल था को पकड़ लेती है। लेकिन कैरोल शर्मिंदा होने की बजाय जेनिफर को कहती है कि वो अपने काम से काम रखे। और जब जेनिफर घर जा रही थी तो रास्ते में उसका एक्स बॉयफ्रेंड चोंग उसका इंतजार कर रहा था और वो जेनिफर से एक और मौके की भीख मांगता है। लेकिन जेनिफर का कहना था कि वो पिछले 3 साल में उसे बहुत से मौके दे चुकी है, लेकिन चोंग उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से सभी वहाँ से गुजरते लोग उन्हें देखने लगते हैं। और इतनी देर में जेनिफर के फादर इब्राहिम वहाँ पहुँच जाते हैं और चोंग को जेनिफर से दूर कर देते हैं। और जाने से पहले वो चोंग को वार्निंग देते हैं कि अगर उसने दोबारा जेनिफर के करीब आने की कोशिश की तो वो पुलिस को कॉल कर लेंगे। घर पहुंचकर जेनिफर ये बात अपनी माँ येन को बताती है और जेनिफर बहुत डिप्रेस थी और वो अपनी माँ को बताती है कि चोंग काफी अरसे से शराब के नशे में उसे मारा करता था और इसी वजह से जेनिफर की जिंदगी मुश्किल होती गई। उसकी माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि पुरानी बातों को भूलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करे और न्यू स्कूल जॉब उसके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। इतनी देर में इब्राहिम अंदर आते हैं और वो जेनिफर से कहता है कि उसे चोंग पर बिल्कुल भी रहम नहीं करना चाहिए। अगले दिन जेनिफर स्कूल में क्लास को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लास मुसलसल मिसबिहेव कर रही थी और जेनिफर डॉन के बारे में भी
भी परेशान थी क्योंकि आज वो स्कूल नहीं आई थी। क्लास के बाद वो कैरल से डॉन डॉन के बारे में पूछती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ कुछ दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं और जेनिफर को कहते हैं कि वो कल रात के वाकये को भूल जाए और कोई शोर मत मचाए। कुछ देर बाद जेनिफर को डॉन डॉन वॉशरूम जाती नजर आती है, लेकिन जब वो वहाँ देखती है तो सभी टॉयलेट्स खाली थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लड़की वहाँ से गायब हो गई है। कुछ देर बाद जब जेनिफर बाहर जाने लगती है तो दरवाजा बाहर से बंद था। वो मदद के लिए चीखने लगती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता और उसी वक्त वहाँ उसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज नजर आने लगती हैं। टॉयलेट के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगते हैं, नलकों से पानी निकलने लगता है और फैन उड़ने लगता है और सभी शीशे एकदम टूट जाते हैं। जेनिफर को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और उसी वक्त छत से खून बहने लगता है और उसमें एक अजीब सी शक्ल नजर आने लगती है। काफी देर गुजरने के बाद जब जेनिफर घर नहीं आती तो उसके फादर परेशान होकर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। वो उसको ट्रेस करते हैं और पता चलता है कि वो अभी भी स्कूल में है। पुलिस उसे हर जगह ढूंढती है और आखिरकार वो उन्हें वॉशरूम के कोने में डर से सहमी बैठी मिल जाती है। और जब लाइट्स ऑन होती हैं तो जेनिफर देखती है कि हर चीज पहले जैसी है, इसलिए वो घबराकर फौरन घर जाने को कहती है। अगली सुबह जब जेनिफर सो रही थी तो उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि शायद जेनिफर अपने ब्रेकअप की वजह से स्ट्रेस है, इसलिए जेनिफर को कुछ और दिन छुट्टियां लेनी चाहिए। और कुछ ही देर बाद जेनिफर को मिस कॉन्ग की कॉल आती है और वो कहती हैं कि वो कल से दोबारा स्कूल ज्वाइन करे क्योंकि स्कूल में इस टाइम कोई और हिस्ट्री टीचर नहीं है जो बच्चों को पढ़ा सके। जेनिफर पहले तो परेशान होती है, लेकिन आखिरकार वो मान जाती है। अगले दिन जेनिफर मिस कॉन्ग से लंच ब्रेक में बातें कर रही थी तो वो उनसे पूछती है कि 4E के बच्चे इतने बिगड़े हुए क्यों हैं। और ये सुनते ही मिस कॉन्ग का रंग अचानक से उड़ जाता है और वो बताती हैं कि स्कूल में कोई 4E क्लास नहीं है और जेनिफर की ड्यूटी किसी और क्लास में लगाई गई थी। जेनिफर को इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो खुद उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। वो मिस कॉन्ग को अपने साथ क्लास में लेकर जाती है, लेकिन वो क्लास पूरी तरह खाली थी और वो क्लास एक स्टोर रूम जैसी लग रही थी। ये देखकर जेनिफर एकदम बहुत डर जाती है। उसी वक्त मिस वैंग वहाँ आती हैं और वो सारी बात बताती हैं। 20 साल पहले इस स्कूल में 4E क्लास होती थी जिसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे। उनमें से एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बुली और टॉर्चर किया जाता था। एक दिन उस स्टूडेंट ने तंग आकर केमिस्ट्री लैब में पेट्रोल छिड़क कर अपने साथ साथ पूरी क्लास को जला दिया, जिसकी वजह से 14 लोगों की जानें गईं, जिनमें से 2 टीचर्स थे जो बच्चों को बचाने की कोशिश में मारे गए थे। और इस वाकये के बाद स्कूल की रेपुटेशन बहुत खराब हो गई थी और स्कूल से क्लास 4E को खत्म कर दिया गया। ये सब सुनने के बाद जेनिफर अभी तक शॉक में थी और वो बता नहीं पा रही थी कि कैसे वो उन स्टूडेंट्स को रोज देखती है। जेनिफर को रिलैक्स करने के लिए प्रिंसिपल उसे एक न्यू क्लास असाइन करती हैं 2A, जिसमें स्कूल के सबसे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट्स थे। और जब जेनिफर को पता चलता है कि उसे दोपहर की बजाय सुबह के वक्त लेक्चर लेना है तो वो मान जाती है। और घर वापसी पर उसे दोबारा से चोंग मिलता है जो एक दफा फिर उससे माफी मांगता है, लेकिन जेनिफर उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है, जहाँ उसे अचानक डॉन डॉन नजर आती है और उसके चेहरे पर कुछ जख्म दिखाई देते हैं। और इससे पहले कि जेनिफर कुछ पूछ पाती, डॉन डॉन उसे दोबारा स्कूल ना आने के लिए कहती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद जेनिफर दोबारा घर वापस आती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके लिए प्रे कर रहे हैं। अगले दिन जेनिफर सब बातों को भूलकर स्कूल जाती है और जब वो अपनी नई क्लास में जाती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है, यहाँ भी वही सेम स्टूडेंट्स थे जो क्लास 4E में थे। ये देखकर वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे कहते हैं कि वो उन्हें पढ़ाए। जेनिफर इसे अपना वहम समझकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक ही कुछ स्टूडेंट्स भूत बनने लगते हैं। उनमें से कुछ अपनी लंबी जुबान निकालते हैं और कुछ हवा में उड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही जेनिफर पीछे मुड़ती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उसी वक्त जेनिफर डॉन डॉन को यहाँ से भागने का इशारा करते हुए देखती है और दरवाजा खोलकर स्कूल से बाहर निकल जाती है। और घर जाते हुए उसे दोबारा डॉन डॉन नजर आती है जो उसे दोबारा कभी स्कूल ना आने के लिए कहती है। और जब जेनिफर उससे वजह पूछती है तो डॉन डॉन बताती है कि बाकी स्टूडेंट्स उसे जान से मारना चाहते हैं। उसके बाद जेनिफर देखती है कि चोंग दोबारा उसके रास्ते में खड़ा है, लेकिन चोंग उसे रोककर कुछ देर पहले की फुटेज दिखाता है जिसमें वो हवा से बातें कर रही थी। जिसके बाद जेनिफर ये सोच के डर जाती है कि डॉन डॉन भी एक भूत है। चोंग उसके बारे में परेशान होता है और उसे एक पादरी के पास ले जाता है जो बताता है कि वो स्कूल हॉन्टेड है और वो उसे भूतों का मुकाबला करने के लिए एक हथियार देता है। जब जेनिफर घर आती है तो देखती है कि उसके पेरेंट्स रात के लिए बाहर
बाहर गए हुए हैं और उसी वक्त उसे उन हॉन्टेड स्टूडेंट्स में से एक की कॉल आती है जो उसे कहता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। ये सुनकर जेनिफर डर जाती है और फोन रख देती है। उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आती है और वही स्टूडेंट दोबारा उसे कहता है कि अब वो तैयार रहे जो उसके साथ होने वाला है। अब जेनिफर काफी डर गई थी और उसके फोन से अजीब आवाजें आ रही थी। उसी वक्त वो अपने मैजिकल हथियार से अपने फोन पर वार करती है और उसी वक्त जेनिफर को उसकी माँ जेन की कॉल आती है जिसमें वो बताती है कि वो जेनिफर के स्कूल आई है और अब वो 4E के 2 स्टूडेंट्स के साथ है जिनमें से एक कैरल थी और वो फोन पर जेनिफर को स्कूल आने के लिए कहती है। ये सुनकर जेनिफर स्कूल पहुंचती है और सब स्टूडेंट्स को उनकी घोस्ट फॉर्म में देखती है। उन सब ने जेन को विंडो के बिल्कुल पास खड़ा किया था और उनमें से कैरल जेनिफर से पूछती है कि वो अपने और अपनी माँ में से किसको बचाना चाहती है, जिस पर जेनिफर कहती है हम दोनों को। और ये कहकर वो उस हथियार को निकालती है जिसमें से अब बहुत तेज रोशनी निकल रही थी और उसकी वजह से सब भूत अंधे हो चुके थे और उनमें से एक जेन को खिड़की से धक्का दे देता है और जेनिफर की माँ को मार देता है। जब जेनिफर अपनी माँ की डेड बॉडी को देखती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो एक एक करके उन भूतों को मारने लगती है। थोड़ी देर बाद ही उस जगह पुलिस पहुंचती है और जेनिफर को पकड़ लेती है क्योंकि वो उस वक्त एक पागल लग रही थी। उसके पेरेंट्स भी वहां आते हैं और वो देखती है कि जेन यानी उसकी माँ अभी भी जिंदा है और वो तो कभी स्कूल आई ही नहीं। और उसी वक्त एक पुलिस ऑफिसर बताता है कि जेनिफर ने 4E क्लास के 14 स्टूडेंट्स को बहुत बेदर्दी से मार दिया है। और उसी वक्त एक आदमी वहां पहुंचता है और बताता है कि वो यहाँ का प्रिंसिपल है। जेनिफर कहती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि यहाँ की प्रिंसिपल तो मिस वेंग हैं और कुछ टाइम पहले ही उन्होंने जेनिफर को जॉब के लिए हायर किया है। और जेनिफर 20 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताती है। ये सुनकर प्रिंसिपल पुलिस को रियल इंसिडेंट के बारे में बताता है और बताता है कि कहीं लोग इस स्टोरी को सुनकर डर न जाएं, इसलिए उसने ये बात आज तक छुपा के रखी थी। इसके बाद वो एक अलमारी को हटाता है और दिखाता है कि 20 साल पहले वहाँ आग में जलने वाले लोग हैं और वो 2 टीचर्स कोई और नहीं बल्कि मिस कॉन्ग और प्रिंसिपल वैंग हैं। और पता चलता है कि जेनिफर ने स्टूडेंट्स को स्क्रू ड्राइवर से मारा और ये वही स्क्रू ड्राइवर था जिससे एक दिन पहले उसके बॉयफ्रेंड ने सुसाइड कर ली थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेनिफर कभी चोंग से मिली ही नहीं और असल में तो वो चोंग की स्पिरिट से बात कर रही थी। और जब पुलिस उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है तो नजर आता है कि डॉन दोबारा अपने बास्केटबॉल से खेल रही है, लेकिन गौर करने पर पता चलता है कि ये बास्केटबॉल नहीं बल्कि चोंग का सर था। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी, इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।